नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो क्या आपने देखा यहां पर हमारा एनालिसिस कितना क्लियर कट कंप्लीट हुआ। अब यहां पर सिंपल सी बात यदि मैं करूं तो निफ्टी ने यहां पर पिछले हफ्ते फ्राइडे को जो क्लोजिंग करी थी वो 22,900 के आसपास की करी थी। और उसके बाद यहां पर जो गैप डाउन ओपनिंग था, हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि ये 22,600 के आसपास ओपनिंग दे सकता है। बट इसने जो ओपनिंग दी वो 21,650 या 21,750 के आसपास इसने ओपनिंग दी। और वहां से जिस तरीके से यहां पर जो रैली देखने को मिली है, ये बहुत ही बढ़िया रैली था जिसको हम लोगों ने कैप्चर किया था। यदि मैं बात करूं तो आपको हम लोगों ने पिछली बार क्या बताया था कि ओपनिंग 22,600 के बाद नीचे जाने को देखने को मिल सकता है। बट ऊपर में आपको 22,900 और 23,100 तक का भाव देखने को मिल सकता है। और आपको मैंने डायरेक्शन भी दिया था कि भले ही गैप डाउन ओपनिंग हो, जाना इसको एक बार ऊपर ही है। और ये डायरेक्शन आपको क्लियरली बताया गया था। और प्लस ओवरऑल देखा जाए, यदि आप ट्रू ट्रेडर ऐप पर लाइव हो या हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हमारे हमें देख रहे हैं, उनको पता है कि हम लोगों ने लाइव मार्केट में और डेली मार्केट प्लान में कितना क्लियरली बताया था कि निफ्टी अभी ऊपर जाएगा। यहां पर इसका एक सेकंड लेग बचा हुआ है, यहां पर इसको ऊपर जाना है। और प्लस यदि मैं बात करूं तो एग्जैक्टली इसने जो हम लोगों ने जैसे 22,900 बताया था, तो वैसे ही यहां पर आपका 22,923 इसका इस निफ्टी ने एक हाई बनाया है इस हफ्ते। अब यहां पर यदि मैं आगे का आउटलुक दूं, इस हफ्ते का आउटलुक दूं, तो यदि आप एक चीज देखो, निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कहां पर? 22,923 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब आपको मैं एक ओवरऑल व्यू दे देता हूं कि निफ्टी जाना किधर है। थोड़ा सा यदि मैं ट्रेंड बताऊं तो जाना इसको ट्रेंड नीचे की तरफ है। ये एक आपको ओवरऑल पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, ये कहां से जाएगा थोड़ा सा वो क्लैरिटी करते हैं। 22,923 यदि मान लो 930 इसके ऊपर यदि मान लो निफ्टी निकलता भी है, तो इन दैट केस 23,050 ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ये एक ट्रिगर हो गया। तो ये एक तरीके का व्यू समझ में आया आपको। यहां पर आपका 23,050 एक रेजिस्टेंस है। इन केस मान के चलो यदि ये इससे भी ऊपर जाता है ऑन अ डेली बेसिस, तो इन दैट केस आपका ये 23,300 से लेकर के 23,350 तक जा सकता है, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो आपको एक पहला ऊपर का ट्रिगर समझ में आ गया। अब यदि मैं नीचे की बात करता हूं तो डाउन साइड में ये कहां तक जा सकता है। डाउन साइड में आपका ये 22,400 तक आराम से जा सकता है। बट स्टिल आपको कंफर्मेशन यदि चाहिए तो फ्राइडे का जो लो है, फ्राइडे का लो है आपका 22,695। तो इन दैट केस निफ्टी जैसे ही आपका चाहे आवरली बेसिस हो चाहे 15 मिनट के चार्ट्स पर हो, जैसे ही 22,695 इसके नीचे तोड़ता है, तो इन दैट केस आपका लगभग 22,400 ये तो आराम से देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वो थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। उसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 22,200 तक भी वो मतलब एक तरीके से जा सकता है। तो यहां पर मैं वीकली बेसिस पे आपको ये बता रहा हूं। अब क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इस बेसिस पे नीचे के जो मोमेंटम है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकते हैं। इसके लिए आपको यदि लाइव जुड़ना है तो आपको ट्रू ट्रेडर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपका डेली मार्केट प्लान में ये डेली बेसिस पे डिस्कस होता रहेगा। प्लस लाइव मार्केट में भी आपको कई सारी चीजें बताई जाती है। तो चाहो तो ट्रू ट्रेडर ऐप डिस्क्रिप्शन में जाओ और डाउनलोड करो। एंड फिलहाल के लिए वीकली बेसिस पे वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। अब यहां पर आगे बात करते हैं और बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हम लोगों ने क्या बताया था कि इसमें आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसका जो प्रीवियस फ्राइडे क्लोजिंग था, प्रीवियस वीक का क्लोजिंग था, वो था 51,500। एक्सपेक्टेड था कि 1,000 पॉइंट नीचे खुलेगा 50,500 तक, लेकिन उसमें और ज्यादा डीप नीचे खुला। और व्यू क्या था कि नीचे आने पर भी 50,000 आने पर भी आपको एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा चांसेस है। एंड इनफैक्ट 51,350 एंड 51,500 तक भी देखने को मिल सकता है। बट ये सारा का सारा चीज थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसका जो ओपनिंग था वो ही आपका मतलब एक मैं आपको चार्ट्स पर लेकर चलता हूं, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आएगा। इसका जो ओपनिंग था वो था आपका लगभग 49,336। तो वो 1,000 पॉइंट की जगह लगभग लगभग 2,200 पॉइंट के नीचे गैप डाउन के साथ उसने ओपनिंग करी। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या बन जाती है कि ट्रेंड आपको समझ में आ गया। ओपनिंग जहां भी हो, आपको एक ओवरऑल आउटलुक मिल गया कि जाना इसको कहां है, जाना इसको ऊपर है। तो भले ही मुझे नीचे देखना मिले, भले ही मुझे नीचे का एक गैप डाउन मिले, बट ट्रेंड अपवर्ड का है।
अब यहां पर यदि मैं देखूं तो इसने अपना एक अपर टारगेट 51,300 के आसपास का ऑलमोस्ट अचीव किया था। एग्जैक्ट हाई यदि मैं देखूं वीकली बेसिस पे, तो इसने फ्राइडे को बनाया था जो था 51244। तो हमारा टारगेट देखा जाए तो ऑलमोस्ट हिट हुआ। भले ही यहां पर गैप डाउन ओपनिंग ज्यादा हुई, लेकिन 51350 जो आपका टारगेट था एक तरीके से अचीव होता हुआ दिखाई दिया। अब यदि आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और एक लाइक तो बनता है यार। आप कमेंट सेक्शन में हमें यस भी लिख सकते हो, ताकि हमें एक अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे जो दर्शक हैं उनको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है। हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको मतलब ये चीज देख के समझ आ रही है और आप इससे फायदा उठा सकते हो। तो अब यहां पर ओवरऑल आउटलुक क्या है? जिस तरीके से आपको निफ्टी में मैंने मैपिंग करके बताया कि ये आपका 22,930 से यदि ऊपर जाता है तो 23,050 तक जा सकता है। सिमिलरली यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, भले ही इसका जो मोमेंटम है बहुत वाइल्ड है, बट स्टिल यहां पर जो ट्रेंड रहेगा, शॉर्ट टर्म आने वाला हफ्ता का जो ट्रेंड रहेगा वो डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक आपको समझ में आ गया कि इस हफ्ते क्या रहेगा, इस हफ्ते आपका मोमेंटम डाउनवर्ड का रहेगा। नेक्स्ट, यदि मैं बात करता हूं कि आपका निफ्टी बैंक में यदि अपवर्ड मोमेंटम जाना भी है तो उसको कहां कौन सा लेवल तोड़ना पड़ेगा? वो लेवल उसको 51,250 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। और यदि मैं रेंज की बात करूं तो 51,250 से लेकर के 51,350, तो ये एक आपका अपर रेजिस्टेंस जोन बन गया। नेक्स्ट, यदि मान के चलो इससे भी ऊपर जाता है तो इन दैट केस आपका बैंक निफ्टी जो है वो 51,500 तक जा सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऊपर का नहीं है। अब यदि मैं नीचे की बात करूं, जो नीचे का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा खासा नीचे मिलेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मान के चलो आपका बैंक निफ्टी दी 50,650 इसके नीचे यदि तोड़ता है, या फिर आप फ्राइडे का लो ले लो, जो फ्राइडे का लो है वो 50,634 का है। तो प्रिसाइसली चलते हैं, 50,634 के नीचे जाने पर आपका बैंक निफ्टी में बिकवाली और बढ़ेगी। एंड इसके बाद वो मान के चलो आपका लगभग इस पॉइंट तक आ सकता है, और वो आ जाता है 49,900। तो इन दैट केस आपका बैंक निफ्टी में आप यदि एक तरीके से, जो छोटे ट्रेडर है, मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो छोटा स्टॉप लॉस रखता है या फिर जो छोटा प्रॉफिट करता है उसकी बात करते हैं, तो वो क्या कर सकता है यहां पर? वो एक तरीके से आपका नीचे में 50,200, एंड यहां पर वो 50,200 तक रुक सकता है। और उसके बाद भी यहां पर 50,000 तक आराम से आपको देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेक डाउन देने पर भी यहां पर मजबूर कर सकता है। यहां पर मार्केट्स इतने ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे ना कि आपका मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। आप पलक झपकाओगे और यहां पर आपका भाव चेंज हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल यहां पर ज्यादा फोकस करो। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड आपका अभी आने वाले हफ्ते के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड है। यहां पर आपको रेंज क्या मिल सकती है? ऊपर में 51,250 से ऊपर निकलता भी है तो रेजिस्टेंस जोन के पास ही है, ज्यादा से ज्यादा 51,500। और उसके बाद यदि मैं डाउनवर्ड मोमेंटम देखूं तो 50,634 जो कि फ्राइडे का लो है, वो तोड़ने पर आपको 50,200, 50,000, एंड इनफैक्ट एक एकेडमिक फिगर लिख लो, 49,900 के आसपास। ठीक है, ये चीज आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज मैं आपको खाली लास्ट बताना चाहूंगा कि आपको एक व्यू तो मिल गया कि नीचे का तो है। एक छोटा सा चीज यहां पर ये हो सकता है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, कि ये थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है, बिकॉज विक्स थोड़ा नीचे आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यहां पर आप तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो। नहीं, यहां पर सिचुएशन क्या हो जाता है कि विक्स इतना ज्यादा बढ़ने के बाद थोड़ा नीचे आया है, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ा सा ठंडा का माहौल, मतलब यानी कि कम वॉलेटिलिटी का माहौल शॉर्ट टर्म के लिए बन सकता है। बट यदि वो बढ़ता है, विक्स वापस से यदि बढ़ता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहां पर आपको वो मैंने समझाया। तो ये यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। एक कंसोलिडेशन होता है और एक ट्रेंड होता है। आपको मैंने ट्रेंड बताया है, कंसोलिडेशन का सिचुएशन यहां पर हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा एनालिसिस और हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी। तो एक लाइक बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारे जो अपडेट्स हैं वो आते रहे। और प्लस ट्रू ट्रेडर ऐप डाउनलोड करोगे तो यहां पर आपको लाइव मार्केट में हर एक चीज डिटेल में बताई जाती है, और आप एकदम अपडेटेड रहते हो, क्योंकि यहां पर आपको एक वीकली ओवरऑल समझ में आ जाता है। लेकिन लाइव मार्केट में जुड़ने से आपका एनालिसिस और आपको सपोर्ट और स्ट्रांगली मिलता है।
तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।